Welcome dear students of RLPS of class 6. In the previous video, we already discussed about exercise 19A and B. In this chapter, we will discuss exercise 19C and D. Exercise 19C, some questions we already discussed. Questions 7, 8, 9, 3 questions we will discuss now, and then we will start exercise 19D. In this exercise only multiplication we have to do. So in first, this is 3x minus 5y and x plus 6y. These two expressions we have to multiply. So first of all we distribute 1 to 1, matlab 3x will be distributed, this will be distributed in the second expression, and then minus 5y will be distributed. So it means we can say 3x will be multiplied first in x plus 6y, then minus 5 will be multiplied in x plus 6y. ओके, सो अलग अलग मल्टीप्लाई हम कर देंगे. पहले 3x का दोनों में होगा, मतलब उस इक्वेशन में होगा, फिर 6y का दोनों में होगा. ओके, तो सबसे पहले 3x का मल्टीप्लाई हम करते हैं. तो 3x का जब x में मल्टीप्लाई होगा सो स्क्वायर and then 6 3 18x by minus 5x by and minus 5 6 30 by square. अब 18x and 18 5 by लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो यहाँ पर डिफरेंट सिंबल है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 बी, x by z एंड दिस x by z का मल्टीप्लाई हमें इस पूरे टर्म में करना है. ओके, सो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे. अब हम देख रहे हैं कि x y z को मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले फर्स्ट टर्म में करेंगे, फिर सेकंड में करेंगे, फिर थर्ड में करेंगे. इस तरीके से x y z हम देख रहे हैं, और दूसरे में x y z. तो सभी में x y z है, कहीं पर x स्क्वायर है, कहीं y स्क्वायर है और कहीं z स्क्वायर है. तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें एक बार x स्क्वायर बाई क्यूब z स्क्वायर और सब जगह अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी. ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 4, 5x माइनस 6y माइनस 7z एंड 2x प्लस 3y. ये हमें मल्टीप्लाई करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अभी तक हमने देखा था कि 2 2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था. अब एक इक्वेशन में, एक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, दूसरी इक्वेशन में 2 टर्म्स हैं, तो हम 2 टर्म्स को दूसरी इक्वेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, इसका मतलब कि अलग अलग बांट के हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, यस, पहले 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में 3x का मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 2x का मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, फिर 3y का मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में. नाउ 10x स्क्वायर 5 2 10x स्क्वायर माइनस 2 6 16 2 6 12x बाय माइनस 14xz माइनस 15x बाय माइनस 18 बाय स्क्वायर, एंड देन minus 21 by z. Then it will solve again 10x square. These are the like terms, 12x by and 15x by. These are like terms. So these are different symbol. So it will be 3x by minus 14xz and then minus 18 by square minus 21 by z. This will be the answer there. Next part, this 3 टर्म्स हैं इसमें, नेक्स्ट में भी 3 टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करना है, तो इसके जैसा एक एक टर्म्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा 5x, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस 6y, देन माइनस 6y डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड देन माइनस 7z भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इस तरीके से आप इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा. आई होप आप समझ गए होंगे. अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19D. इन 19D डिवीजन वी विल सॉल्व. जिस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन किया था उसी तरीके से हम डिवीजन करेंगे. मल्टीप्लिकेशंस में ये होता था
कि हम न्यूमरल्स को न्यूमरल्स के साथ कैंसिल कर देते थे और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ कैंसिल कर देते थे। लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि डिवाइड करना है तो न्यूमरल्स को न्यूमरल्स के साथ डिवाइड कर देंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरल न्यूमरल के साथ, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। यहाँ देख रहे हैं हमको 18, इस इक्वेशन के साथ मैंने इसको डिवाइड किया तो 18 पी क्यू आर स्क्वायर अपॉन 3 पी क्यू, 18 से 83 से कट जाएगा, बचेगा अगला 6 आर स्क्वायर, पी क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, 14 अपॉन 2 आ रहा है, देन 14 ए क्यूब बी क्यूब पावर 3 है, सो इट विल कैंसल बाय द सिमिलर वेरिएबल नंबर। ओके, देन constant will be cancel with constant, so 14 upon 2 a cube b cube upon a square, then this will be 2 7 ja, so 7 ab cube. Question number 2 part 7, this divided by this. Okay, so simply put in the fractional form. Now minus 64 will be divided by 4, so this will be minus 16 4 ja 64. So minus 16 and x to the power 4 upon x to the power 3 means 4 will be cancelled 3 times, 1 time will left. Okay, so x and by 1 time will left, z will cancel completely, and minus 16 x by will be the answer there. Question number 2 part 8, this is 35x by 5 divided by 7x square y to the power 4. Here 35 will be easily cancelled by 7, 7 5 is 35, and x by to the power 5 upon x square y to the power 4, ये देख रहे हैं आप। देन ये 35 इजीली कट जाएगा 7 से 5 टाइम्स। ओके, देन x दिख रहे हैं हम बाय एक बार कटेगा, या 4 पावर 4 है, मैं भी नोट करता हूँ उसमें, दिस इज ये पावर 4 है यहाँ पर, सो 4 टाइम कट जाएगा, 1 टाइम बचेगा, एंड x 1 टाइम कट जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 टाइम बच जाएगा। ये आपका आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में जब कुछ 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं इसके, अभी सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ एक्सरसाइज 19D थर्ड क्वेश्चन पार्ट 5, दिस बाय दिस मीन्स इसको हमें डिवाइड करना है 20x क्यूब एंड a क्यूब, सो अपॉन 5xy, 20 विल बी डिवाइडेड 5 4 टाइम, एंड x कैंसल 1 टाइम, 2 टाइम विल रिमेन, एंड a इज नॉट देयर इन डिनोमिनेटर, सो a क्यूब विल रिमेन एज इट इज, एंड बाय विल रिमेन एज इट इज, सो 4a स्क्वायर a क्यूब अपॉन बाय विल बी द आंसर देयर, बिकॉज 4a स्क्वायर a क्यूब अपॉन बाय। Okay, this is the answer. Question number 3 part 8, minus 5.5x square upon by 11x upon y. This we have to divide. This in the both are the numerator and denominator are in the fraction form. So you know the process of reciprocal. When we divide convert division in the form of multiplication, the denominator part converts in its reciprocal form. It means the whatever the denominator of this expression, that will be converted into its reciprocal. जो कुछ भी डिनोमिनेटर है वो अपने रेसिप्रोकल में बदल जाएगा। तो जैसे ही आप इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, 11x अपॉन वाई जो है वो y अपॉन x 11x हो जाएगा, y अपॉन x 11x हो जाएगा। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो दिस 11 5 जा 55 एंड x कैंसिल हो जाएगा, एंड y भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या क्या, 11 5 जा 55 मतलब माइनस 0.5x बचेगा, y भी कैंसिल हो जाएगा, x 1 टाइम कैंसिल होके न्यूमरेटर में 2 टाइम्स था तो 1 टाइम्स बचा रहेगा। 3 पार्ट 9 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बाय दिस। अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म को मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे, वही डिवीजन का सिंबल आ गया है। सिमिलर जैसा भी किया था वैसा ही करेंगे, इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देंगे, डिवीजन मल्टीपल में हो जाएगा, जेड कैंसिल हो जाएगा, 8 8 जा 64, एक्स बाय 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम बचेगा, जेड 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जेड 1 टाइम बच जाएगा।
Okay, then it will be x 8xy upon z answer. Question number 4 part 3, minus 24x to the power 6y to the power 6 upon 6x to the power 6y. Okay, so this easily can be solved. x completely कट जाएगा, y वन टाइम बचेगा and 6 4 जा 624 minus 4y will the answer there. Next 4 part 2, 35x to the power 4y square upon minus 15x square y square equal to. Now solve this. So both will be cancelled by 3 by 5 7 जा and 5 3 जा. ओके, माइनस जो होता है कॉमन माइनस माना जाता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसको आप कॉमनली इंसर्ट कर देते हैं. जनरली हम उसको ऊपर ही प्लेस करते हैं. 5 7 जा एंड 5 3 जा. एक्स ऊपर 4 टाइम है, नीचे 2 टाइम है, 2 टाइम कैंसिल होके 2 टाइम बच जाएगा. ठीक है, बाय 2 टाइम है, कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट. आई होप आप समझ गए होंगे. अभी आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3. इन दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन हैज 3 टर्म्स एंड द डिनोमिनेटर द नंबर बाय विच फर्स्ट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड. ओके, दैट इज 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर. अब हमें इसमें क्या करना है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जो डिनोमिनेटर है उसको तीनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स होने की वजह से डिनोमिनेटर को हम तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, डायरेक्ट डिवाइड नहीं किया जाता इस तरीके से. तो हम क्या करेंगे, ये 3 टर्म्स हैं और तो 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर को बांट देंगे, पहले के साथ, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ. तीनों टर्म्स के साथ हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन बन रही है, एक एक्सप्रेशन बन रहा है, उस पूरे एक्सप्रेशन को हम बांट देंगे, सब के साथ डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे. इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा इजीली. हम उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर पाएंगे. ओके, नाउ फर्स्ट टर्म अपॉन दिस, सेकंड टर्म अपॉन दिस एंड थर्ड टर्म अपॉन दिस. अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो वापस से वही टर्म बन जाता है. अगर फर्स्ट टर्म इसको सॉल्व करने से ला सकते हैं, इसको सॉल्व करने से ये भी ला सकते हैं. ठीक है ना. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 5 3 जा 15, x वन टाइम बच जाएगा, 2 टाइम कैंसिल होगा, y 2 टाइम कैंसिल होगा, अकेला x बचेगा. ओके, प्लस 5 5 जा 15 25, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y वन टाइम बच जाएगा बिकॉज न्यूमरेटर में 3 टाइम है. एंड देन माइनस 36 अपॉन 5 एज इट इज रहेगा, x 2 टाइम्स कैंसिल होगा, y भी 2 टाइम कैंसिल होगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा. तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 36 अपॉन 5 x स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी द आंसर देयर. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, 36a स्क्वायर a क्यूब x टू द पावर 5 एंड दिस ये 5 टर्म्स 3 टर्म्स हो रही हैं, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है. नाउ सिमिलरली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिस तरीके से अभी किया था. तीनों के साथ हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिख देंगे. फर्स्ट के साथ माइनस, सेकंड के साथ एंड प्लस थर्ड के साथ. ध्यान रखेंगे इसका जो माइनस है वो माइनस इसके साथ बना रहेगा. अभी ये माइनस अलग से सॉल्व हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस. ओके, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस बनेगा. ओके, 6 6 36, ये कैंसिल हो जाएगा, x 3 बार कैंसिल हो गया, 2 बार बचेगा. तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर एंड देन माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 6 4 जो 24, ए एक बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार कैंसिल होगा, x भी 3 बार कैंसिल होगा, तो ये बचेगा प्लस 4ax, राइट हेयर प्लस 4a एंड x एंड देन प्लस इंटू माइनस माइनस होगा. देन दिस इज 6 3 जा 3 होगा, a स्क्वायर बचेगा, 3 टाइम कैंसिल होने के बाद x स्क्वायर पूरा कैंसिल होगा, माइनस 3a स्क्वायर बच जाएगा. ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाता है एक्सरसाइज 19D का. टेक द स्क्रीनशॉट. आई होप आप समझ गए होंगे. रिमेनिंग क्वेश्चंस जो छूटे हैं वो सब क्वेश्चंस आपको करना है. आज ही एक्सरसाइज 19C एंड D कंप्लीट करके 19th चैप्टर आपको पूरा फिनिश करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.